सबसे पहले तो आपको वीडियो के ज़रिए ही हम बता दें सब शुरुआत में ही कि जो भी यहाँ पर बातें होनी है वो स्ट्रिक्टली संदीप लामिछाने एज अ क्रिकेटर को लेकर होनी है, क्रिकेट को लेकर होनी है, कैन के जो सस्पेंशन है उसके बाद को लेकर होनी है, नेपाल क्रिकेट को लेकर होनी है। इसमें कोई भी दूसरी चीज़ें हम इन्वॉल्व करने नहीं वाले क्योंकि वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी सही होगा नहीं। और हम कोई नहीं होते कि जब तक कोई केस पेंडिंग वगैरह हो तो इन सब चीज़ों में हम ना बोले तो बेहतर है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ स्ट्रिक्टली बात हो रही है कि संदीप लामिछाने जिस कैलिबर के प्लेयर रहे हैं, जिस क्रिकेटर वो हैं, तो उसके लिहाज से अभी जो जैसे कि न्यूज़ आएगी कैन में उन पर सस्पेंशन लगा दिया है, वो उनकी अपनी चॉइस है, जो भी उनके एक्शन वगैरह उन्होंने लिया है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नेपाल क्रिकेट में अगर देखें तो संदीप लामिछाने की कमी कितनी खलने वाली है आने वाले मैचेस में टीम को, आने वाले अगर हम फिक्सर्स को देखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है अगर वो यहाँ पर चीज़ें अगर वो वापस लौटते हैं, चीज़ें अगर उनके फेवर में होती हैं, अगर वो गिल्टी नहीं है तो डेफिनेटली चीज़ें सब ठीक होंगी और उनके फेवर के लिहाज से और वापस अगर आते हैं तो उसमें भी कम से कम अभी काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि लॉ प्रोसेस में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो अगर वो बेकसूर भी निकलते हैं तो कुछ वक्त लगेगा, तो उस प्रोसेस में भी अभी आखिर नेपाल को मैचेस तो खेलने हैं, आने वाले वक्त में मैचेस खेलने हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप लीग 2 के इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, उसके बाद आने वाले वक्त में क्वालिफायर्स वगैरह भी आने हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो बहुत बिजी है, नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा बिजी है। अगर तब तक ठीक हो जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ क्रिकेट खेलना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो संदीप लामिछाने जैसे प्लेयर को नेपाल क्रिकेट के अभी फिलहाल खो देना इस सिचुएशन में आके कितना इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या कहना चाहेंगे इससे? बिल्कुल, देखिए उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले तो मैं यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि मेरा हम बहुत पहले से उन्हें जानते हैं और अब से नहीं, काफ़ी वक्त से उन्हें जानते हैं। और तब जब हम आईपीएल फॉलो किया करते थे, बिल्कुल सही, तब के वो बहुत पुराने प्लेयर हैं, जब आईपीएल खेले हैं वो तब से उन्हें जानते हैं हम। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए, मेरी जो दिमाग में है, जहन में है, दिल में है, वो ये है कि मैं संदीप लामिछाने को चाहता हूँ कि वो खूब सारा विकेट ले, 300-400 का जो कोटा है टोटल मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो पूरा करें और बहुत विकेट वो आगे जाके ले। मैं यही उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द ये सब खत्म हो और वो अगर इनोसेंट है बस यहाँ से निकले, क्रिकेट फील्ड में आए और बहुत विकेट ले जैसे कि वो पहले कर रहे थे। बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक पर्सनल फीलिंग है हमारी, क्योंकि एज अ क्रिकेट हम उन्हें देखते हैं कि वो एसोसिएट्स के हाईएस्ट टॉप मोस्ट विकेट टेकर्स में रह सकते हैं और वो लिस्ट जो है उसे टॉप कर सकते हैं। चलिए देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, हम अगर अभी प्रेजेंट में आ जाए तो फिलहाल अभी काफ़ी वक्त तक हम शायद संदीप को खेलते हुए ना देखें जब तक ये चीज़ें चल रही है। तो इस वक्त इसका टीम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली जो आपके जुबान पे है वही हमारे जुबान पे भी है, बहुत ज़्यादा असर करेगा, बहुत ही ज़्यादा असर करेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि संदीप लामिछाने बॉलर रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा असर करेगा। और इसका एक प्योर एग्जाम्पल जो है वो 2 साल पहले नहीं या 2 साल बाद नहीं, अभी 1-1.5 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले ही हम और आपने सब ने देखा केन्या में जो हुआ। शुरू का स्पेल करण सोमपाल करा कर गए और उसके बाद मिड फेस में विकेट लेने में तरस गई नेपाल की टीम। वहां पर रोहित पटेल कप्तानी की थोड़ी दाद देनी होगी, जिस वजह से टीम तीनों मैचेस जीत पाई, लेकिन जो बॉलिंग डिपार्टमेंट रहा वो बिल्कुल नाइटमेयर से कम नहीं रहा। बहुत ही बुरा हाल था जहां पर संदीप आते थे और विकेट लेके जाते थे, क्योंकि एक प्योर प्रॉपर प्राइम विकेट टेकिंग स्पिनर वो रहे हैं। और एंड इस तरह से संदीप के एब्सेंस में आप खास करके ये मिड फेस के बॉलिंग डिपार्टमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि जो बॉलर्स हैं थोड़ा सा डिफरेंट, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है, एज पर्सन मैं ये मानता हूँ और मुझे लगता है कि जहाँ तक डेली क्रिकेट भी ये मानेगा कि थोड़ा सा पहले से अगर कुछ बॉलर्स अलग वेरिएशन के ट्राई किए जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफ स्पिनर है तो बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन मानना है ये डेली क्रिकेट का ज़रूर कि थोड़ा सा अलग वेरिएशन के बॉलर अगर मिल जाते नेपाल को, कुछ लेग स्पिनर भी अगर मिल जाते, कोई पर्टिकुलर राइट हैंड ऑफ स्पिनर, क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर ज़्यादा है नेपाल के पास, मैं कहूँगा। सुशांत भारी को देखिए आप, साहब आलम को भी देखिए आप, एक और सागर ढकल बीच में आए उनको भी देखिए, वो भी लेफ्ट आर्मर है। लेकिन दिक्कत ये है, बशीर भी लेफ्ट आर्मर, बिल्कुल बशीर भी लेफ्ट आर्मर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है कि ना आपने कोई फाइंड किया और ना ही ये तो डेलिब्रेट है, पहले से बहुत पहले से कह रहा है, क्योंकि बॉलर की जरूरत तो थी, हमेशा ही थी, और पेसर की एक और एक स्पिनर की, वो तैयार हुआ नहीं। लेकिन जो टीम के पास है
लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, उन्हें मौके ही नहीं मिले जिससे कि वो रेडी हो पाए। बिल्कुल, तो यही चीज़ें हैं जो हम लगातार एडिटर कहता आ रहा था कि आप अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन शायद एक वक्त आए कि आप समझें कि बड़े बड़े इवेंट्स पे आईसीसी या फिर एसीसी इवेंट्स, बड़े इवेंट्स पे टीम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे ये असर आपको एहसास होगा कि हमें थर्ड पेसर और सेकंड स्पिनर की कितनी ज़रूरत थी। लगातार ये हम बहुत वक्त से लगातार हमें वीडियोस में कहते आ रहे हैं लेकिन कहीं पर भी हमें ये नज़र नहीं आया कि टीम बहुत सीरियस है थर्ड पेसर और सेकंड स्पिनर को लेकर, कहीं पर भी नहीं, अभी तक भी नहीं नजर आया है। वो इस केन्या दौर में भी हमें नजर नहीं आया, लेकिन देखना होगा। अब तो खैर डेफिनेटली आपको अभी जब तक ये चल रहा है चीजें, तब तक तो आपको तैयार करना होगा, लेकिन आप खुद सोचिए क्या एक भी स्पिनर तैयार है? हमने देख लिया स्पिनर्स का हाल। अभी केन्या ने क्या किया, तो जब सामने नामीबिया, यूएसए, स्कॉटलैंड वगैरह के सब खिलाफ जब मैचेस होने हैं, यूएई के खिलाफ अगर मैचेस होने हैं तो वहां पर बहुत बुरा हश्र हो सकता है इस तरह की बॉलिंग अटैक का। करण सोमपाल हटे और सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। जब केन्या ने लगभग हर मैच में 50 ओवर खेलने की कोशिश की है संदीप के एक्सेस में, तो डेफिनेटली टीम को बहुत नुकसान होगा। अगर ये पहले से तैयार हुए होते तो डेफिनेटली उन्हें एक एक्सपीरियंस होता कि हमें किस तरह से बॉल डालनी है और विकेट किस तरह से निकालनी है। टीम ने लगातार ये सिलेक्शन पैनल्स हैं, जो भी पहले जो कोच सर रहे हैं, उन्होंने भी लगातार कहीं ना कहीं गलतियां काफी करी है कि आज टीम के पास एब्सेंस में प्लेयर बॉलर जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम थर्ड पेसर की हम बात करें तो थर्ड पेसर को भी पहले से नरिश करना चाहिए था। तो क्या होता कि आपके पास कम से कम मिनिमम 30 ओवर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत ये है कि टीम ने थर्ड पेसर भी रेडी नहीं किया और सेकंड स्पिनर तो कभी रेडी हुआ ही नहीं। तो अब दिक्कत क्या हो गई है कि जैसे हम कहते हैं कि भरोसा 10 में से 8 या 9 नंबर वाला जो भरोसा होता है वो सिर्फ 2 ही बॉलर रह गए हैं, सोमपाल और करण। करेक्ट 30 ओवरों में आपको यही कहना होगा कि भाई प्लीज दिवेंद्र सिंह यानी आप चल जाए, बस इस बहाने टीम रह जाएगी। और अगर वो फिर उनको अगर ज्यादा ओवर दिया जाए तो फिर उनकी बैटिंग में असर करने लग जाएगा। इस फेस को आप किस तरह से देखते हैं? सिर्फ 2 ही बॉलर। देखिए मैं बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज, एक रास्ता निकल रहा है। अब लड़के आप लोग सोचेंगे, जो हमें सुन रहे हैं वो ये सोचेंगे क्या है आखिर, लेकिन एक तरीका जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सूटेबल है, लेकिन अभी कुछ हाल फिलहाल में देखा गया है बहुत। अगर आपने गौर किया होगा आप सबने, और हमने तो किया ही है, तभी हमारे दिमाग में आया, आदिल आलम को लगातार ओवर मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये समझने वाली बात है। आदिल आलम वहां पर शूज को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो खाली है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये जरूर है कि विकेट मिलने का तरीका कैसा है ये देखने की जरूरत है। बैट्समैन मारने के लिए जा रहा है उन पर, वो कितने रन खर्च कर रहे हैं, जो कि आदिल आलम खर्च कर रहे हैं। और एक बात और है, किशोर महातो वहां है, अब मौके मिलेंगे या नहीं ये हमें मालूम नहीं है। एक स्पिनर टीम से गया है, एक स्पिनर गया है, तो ऐसा ना हो कि 1-2 स्पिनर आपने खिलाए हैं, एक स्पिनर आप खिला रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, सोमपाल, करण, आपके किशोर को भी आपने मौका दिया और आदिल आलम को भी आपने मौका दे दिया। ये और फिर अगर आरिफ होते हैं तो 5वें पेसर, आरिफ हो जाते हैं तो 5वें मीडियम बॉलर हो जाएंगे वो, बताइए। तो ये हमें आने वाले वक्त पर हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा देखने को ना मिले कि पाटा विकेट है और वहां पर 4-4 पेसर या ऐसा कुछ खिला रहे हैं और स्पिनर टीम से नदारद है। संदीप नहीं है तो स्पिनर होना चाहिए वहां पर 2 कम से कम, लेकिन इसके बदले आप पेसर को मौका देंगे तो बड़ी हैरानी हो। बिल्कुल, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये भी है, अगर आप स्पिनर को खिला भी रहे हैं तो ये आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, वो स्पिनर आके ऐसा नहीं कि आते ही संदीप की तरह करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें इतने मैचेस मिले नहीं है, उन पे आपने पहले ट्रस्ट नहीं जताया, आपने 2-4 गेम्स खिलाया और उसके बाद सीधे इतना बड़ा रोल उन्हें निभाना होगा। क्योंकि जो भी स्पिनर प्योर प्राइम स्पिनर टीम में आप लेंगे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है अब संदीप के एब्सेंस में। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 16 मैचेस है वर्ल्ड कप लीग 2 के, खास करके 50 ओवर फॉर्मेट की बात करूंगा, उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वहां पर बहुत ज्यादा टीम को स्पिन डिपार्टमेंट दिक्कत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि आप एक आध मैचेस में देखेंगे कि पार्ट टाइमर्स ने जबरदस्त बॉलिंग कराकर इसको रोक लिया, आपको लगेगा कि अरे नहीं अभी भी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1-2 मैचेस में होगा, अगले 5-6 मैच में स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट टीम आएगी, आप देखिएगा ये सब बहुत जबरदस्त रन के लिए जा सकते हैं। तो यही दिक्कत है, यही चीज जो लगातार डेडिकेट कह रहा था कि कभी किसी प्लेयर की अगर इंजरी हो गई या फिर कोई किसी कारण से कि उन्होंने रेस्ट लिया है, कुछ लिया, तब आपके पास क्या प्लेयर रेडी है? बिल्कुल नहीं है। ये चीज हमारे दिमाग में आई थी जब यूएसए के खिलाफ, जब यूएसए, ओमान और नेपाल की शायद सीरीज हुई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की, ज्ञानेंद्र मल्ला ने जहां पर बैक टू बैक शायद 50s की लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जब शायद डेविड वाइटमोर सर का लास्ट सीरीज था, वहां पर नेपाल ने काफी कम स्कोर लगाया था, शायद 160-180 के आसपास स्कोर लगाया था, लेकिन वहां पर संदीप को इंजरी हो गई थी।
बिल्कुल, इंजरी हो गई थी और चौकी को रोकते हुए वो इंजरी हो गई थी और वो चले गए थे। उन्होंने शायद ओवर भी नहीं डाला था, एक भी ओवर शायद नहीं डाला था। और आप देखिए वहां पर वो स्ट्रगल करता था, क्योंकि उससे पहले मैचेस में पियोवान के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग संदीप की रही थी और पूरी उम्मीद थी कि 180 160 के आसपास स्कोर को संदीप अगर रहते तो शायद डिफेंड कर लेते, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से स्टीवन टेलर थे जिन्होंने ताबड़तोड़ 70-80 मारे और पूरा मैच उन्होंने अपने हाथ से लगभग खींच लिया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संदीप के बिना हमने वहीं पर दिख गया था कि टीम बहुत कमजोर नजर आती है और उसी दिन से लगातार हम अपनी वीडियोस में ये कहते आए हैं। खैर चलिए, जो भी कई बातें हैं वो रही है, लेकिन इस पे कान ना हमने तब देखा था ना आप देखा है कि आप सिर्फ, लेकिन अब एहसास यहाँ पर जब संदीप अब एब्सेंस है, अब देखना होगा कब तक एब्सेंस है, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक वो एब्सेंस है टीम को मैचेस तो खेलने हैं, वर्ल्ड रेट मैचेस खेलने हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अब वक्त है कि आप प्योर स्पिनर और थर्ड पेसर को सीरियस वे में तैयार करना शुरू कर दें। कहीं आने वाले वक्त में अगर कहीं ऑलरेडी आयन सोमपाल करन है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर इनमें से कोई पेस बॉलर है, होता है इंजरी होती है, सोमपाल की इंजरी हुई थी, पर अगर होता है एक कोई भी क्रिकेटर अपनी जिंदगी में 100% फिट नहीं रहता, इसको ध्यान में रखके चलिए। बिल्कुल, इंजरी तो हर किसी को होती है। तो अगर खुदा खास्ता इंजरी हो जाती है, मान लीजिए मार्च अप्रैल में प्लेऑफ्स होने हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्लेऑफ्स से पहले अगर किसी दोनों में से किसी एक को इंजरी हो जाती है, तब आप सोचिए कितनी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, अभी भी वक्त है, मार्च में प्लेऑफ्स होने हैं, आप यहाँ पे शुरू करें। आज सितंबर है, सितंबर से मार्च तक आप थर्ड पेसर और सेकंड आप तो फर्स्ट प्योर स्पिनर को कंसिस्टेंट बेसिस पर खिलाना शुरू कर दीजिए वनडे गेम्स में। वनडे कंसिस्टेंट बेसिस पर वो दो रहने ही चाहिए टीम में, भली भली 9 की 9 बदल जाए, तब जाकर आप मार्च तक उन्हें इतना कम से कम तैयार कर पाएंगे कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर सके कि अगर मैं एक बॉल पे 6 लेके आऊं तो मुझे अगली बॉल कौन सी डालनी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। कंक्लूजन करें आप। बिल्कुल नहीं, देखिए अब मस्ट है कि अब मैं बहुत इंतजार में हूँ कि इतना तो है कि बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा फिर तो अभी करने के लिए बहुत लंबा वक्त अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं हो पाएगा, सॉरी टू से, पर अभी फिलहाल में फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने जो कहा कि अभी भी मौका है, ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा और वो अभी भी मौका है। बिल्कुल पूरी जान लगा दीजिए। नेपाल में कोई डोमेस्टिक हो रहा है, वहाँ ढेरों मौके बनाइए, उनको दीजिए, वहाँ से उठाइए और टीम में हर मैच में जैसा आपने कहा 9 प्लेयर बदल जाएं, पर वो 2 प्लेयर ना बदले, एक पेसर और एक स्पिनर। बिल्कुल, तो ये अगर फॉर्मूला आप लेके चले तो अभी भी वक्त है, मार्च अप्रैल में प्लेऑफ्स होने हैं, यहाँ पर आप इतने ज्यादा मैचेस जीत सके तो बेहतर होगा। जैसे कि मैंने कहा, यही 9-2 का फॉर्मूला अपनाइए, भले 9 के 9 बदल दीजिए, लेकिन वो थर्ड पेसर और आप तो फर्स्ट प्लेयर स्पिनर को आप 101% सारे वनडे गेम्स में यहाँ से खिलाइए और नेक्स्ट में उन पे काम भी कीजिए, कोच उनके साथ इन्वॉल्व रहे तो बेहतर होगा। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस टीम को यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा नजर आया। आपको एक आध मैचेस में देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा कर रही है टीम, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल करती हुई नजर जरूर आएगी। संदीप लामिछाने इतने इंपैक्टफुल थे इन मिड ओवर्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, लगातार डिस्कशन इस पे होती रहनी चाहिए। आपके हिसाब से वो थर्ड पेसर और वो फर्स्ट प्योर स्पिनर कौन से हो जो लगातार टीम में अब खेले, अपना नाम, वो 2 नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।